आपको देव कृपा से ऐसा संयोग बन रहा है। संयोग क्या, एक बहुत स्पेशल व्यवस्था की गई है कि जो लोग पूरा कार्तिक मास का स्नान, ध्यान, पूजा पाठ न कर सकें, उन लोगों को लास्ट के 5 दिनों में विशेष कार्य करना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणरध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनो हरि। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान प्रियाकांत जी को नमन करते हुए आप सबको मैं प्यार भरा राधे राधे बोलता हूँ। आखिरी के कार्तिक मास के 5 दिनों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक मास विशेष प्रिय है, विशेष प्रिय है। तो इस कार्तिक मास में साधक लोग साधना करते हैं, कोई परिक्रमा करके, कोई दान पुण्य करके, कोई जाप करके, कोई भजन करके, कोई कथा सुन के, कोई कथा करा के, आदि आदि। क्योंकि कार्तिक मास में बहुत शुभ क्रियाएं होती हैं और उनका फल भी शुभ होता है। और इसी कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान नारायण भी अपने शयन कक्ष का त्याग करते, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो पूरे कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का फल है। बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कीजिए। पर आज के युग में, कठिन युग में, आप देख रहे हैं कितने कितने आलसी लोग भरे पड़े। अरे महाराज, ऐसे लोग भी होंगे इस समय कि पूरे पूरे दिन नहीं नहाए होंगे। ब्रह्म मुहूर्त की तो छोड़ ही दीजिए ना, उन्हें ब्रह्म से मतलब ना ब्रह्म मुहूर्त से मतलब। वो तो सोते ही रहे और सोए तो उठ के काम पे भाग गए। और जिस दिन रविवार हुआ उस दिन तो पूछो ही नहीं, बस उनका रविवार क्या है, वो तो 12 ही बार है। कहने का अभिप्राय है कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का अपने आप में बहुत बड़ा फल है। पर कई आज के आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में इतने आलसी लोग हैं, स्नान भी कई लोग बड़ी देर से करते हैं। तो आपको देव कृपा से ऐसा संयोग बन रहा है। संयोग क्या, एक बहुत स्पेशल व्यवस्था की गई है कि जो लोग पूरा कार्तिक मास का स्नान, ध्यान, पूजा पाठ न कर सकें, उन लोगों को लास्ट के 5 दिनों में विशेष कार्य करना चाहिए। लास्ट के 5 दिनों में विशेष कार्य क्या कर सकते हैं? लास्ट के 5 दिनों में हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। लगभग 4 बजे हमको स्नान कर लेना चाहिए। और 4 बजे स्नान नहीं कर सकते तो 4 से 5 के बीच में हम लोग स्नान कर लें। और 4-5 बजे के बीच में स्नान करने के बाद फिर हम ठाकुर जी की पूजा करें, उपासना करें, मंत्र जाप करें, आदि आदि जो कर सकते हैं। 5 दिन अगर हम व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर व्रत न कर सकते हो तो एक समय अन्न का ग्रहण करें, और एक समय भी न करें तो 2 बार भोजन करना भी पड़े तो करें, कोई बात नहीं, पर थोड़ा संयम से रहें। लहसुन, प्याज, मांस इत्यादि हमारे घर में ना आए, उल्टी सीधी चीजें हम लोग ग्रहण न करें। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखें। और एक बात, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन कंपलसरी। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य बोलें, क्रोध न करें। और भोजन करने से पहले 5 के 5 दिन पहले, एक दिन पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, एक को, फिर आप भोजन करें। अगर ये भी संभव ना हो तो वो आखिरी दिन 5 ब्राह्मण जिमा दें, एवरीडे न जिमा सके तो ये आपको जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास के वो आखिरी 5 दिन कब से प्रारंभ होते हैं? देव उठनी प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होंगे। उस दिन तो आपको व्रत करना ही है। और पूर्णिमा के दिन ये 5वां दिन पूर्ण हो जाएंगे। तो पूर्णिमा के दिन आप 5 ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं। ये 5 दिन इसलिए विशेष हैं क्योंकि पितामह भीष्म ने धर्मराज को जब ज्ञान दिया था, तो वो जो ज्ञान जो चला था ना, वो ज्ञान दिया था कार्तिक मास में। और ज्ञान जो चला था, वो उपदेश जो चला था, वो 5 दिन चला था। और वो जब 5 दिन चला तो 5 दिन वो चलने के कारण ये 5 दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा पितामह भीष्म को हम समर्पित करते, क्योंकि वो तो आजीवन ब्रह्मचारी थे ना।
आजीवन ब्रह्मचारी थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के 5 दिन, आखिरी के 5 दिन पितामह भीष्म को समर्पित कर दिए कि जो इन 5 दिनों में भी नियम संयम व्रत करेगा, स्नान करेगा, उनको भी कार्तिक मास के पूरे महीने के स्नान का नियम व्रत का फल मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। अरे आलसियो, अरे भैया, ओ देर से उठने वालों, ओ भैया जग जाओ भाई। मैं फिर कह रहा हूं कसम से, ये संसार काम नहीं आएगा। तुम्हारा भजन, तुम्हारी प्रयास, तुम्हारे साधना, तुम्हारा थोड़ा सा देव प्राप्ति का प्रयास आपको उच्चतम पद पर पहुंचा सकता है। आप करो न करो आपकी मर्जी है। हम जैसे फक्कड़ लोग तो आपको सिर्फ बता सकते हैं। आप अगर मानेंगे तो आप अपने जीवन में यहां भी और वहां भी भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और आशा यही करता हूं कि हर सनातनी को अपने घर में अपने बच्चों के साथ साथ ये कार्य करना चाहिए। आखिरी के 5 दिन अगर हम ये संयम करें, व्रत करें, स्नान करें और थोड़ा इन नियमों का पालन करें, दान पुण्य करें, तो पूरे कार्तिक महीने का फल हमको प्राप्त हो जाएगा। आई होप कि आप सब इस बात को समझेंगे और आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं, वसुदेवसुतं देवं, कंसचाणूरमर्दनं, कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वप्रथम सदचित आनंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनको नमन करके भागवत प्रारंभ करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, 6 प्रश्नों के साथ में 24 अवतारों का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें सृष्टि का वर्णन है, सर्ग वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें स्थान शक्ति लीला का वर्णन आता है। 26 स्कंद है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें पोषण लक्षण लीला का वर्णन आता है। सप्तम स्कंद में ऊती लीला का वर्णन है, जिसमें 15 अध्याय हैं। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें मनवंतरों का वर्णन आता है। और नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, ईशान शक्ति लीला का वर्णन इसमें आता है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, निरोध लीला का वर्णन आता है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय हैं, मुक्ति लीला का वर्णन आता है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं, जिसमें आश्रय लीला का वर्णन आता है। इस तरीके से 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। इति संपूर्ण श्रीमद् भागवतः। सुखदेव जी महाराज जब कथा पूरी करते हैं तो राजा परीक्षित अपने स्थान से खड़े होते हैं। सुखदेव जी महाराज जी को तिलक करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, द्रव्य दक्षिणा देते हैं और प्रणाम करके गंगा के तट पर आते हैं। गंगा के तट पर कुशासन डालकर वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। कुशासन डालकर बैठकर वो भागवत सर्प तक्षक के आने की प्रतीक्षा करते हैं। तक्षक का आना डसना ये श्राप की पूर्ति भर है, पर राजा के प्राण तो उसी समय भगवान में समा गए जिस समय श्रीमद् भागवत संपन्न हुई। बोले भागवत महापुराण। भागवत का अंतिम श्लोक याद करें सभी उच्चारण करेंगे उच्च स्वर में। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम,
प्रणामो दुःख समनस् प्रणामो दुःख समनस् तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। श्री व्यास जी महाराज ने अंतिम श्लोक में लिखा है, अरे मनुष्यों, कल काल में जितनी सरलता से तुम्हारी मुक्ति हो सकती और किसी युग में नहीं हो सकती,